आर्गुमेंटेशन, आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन क्या होता है? जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें आपको आर्गुमेंट देने होते हैं। तो वो जो आर्गुमेंट हैं वो आप किस तरह से दे सकते हो, ठीक है? तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे, वो आर्गुमेंट कितने तरीके से दे सकते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्गुमेंटेशन। वैसे लोग एक ही बात बताते हैं, एक ही तरीका बताते हैं आर्गुमेंट देने का, लेकिन आर्गुमेंट देने के तीन तरीके होते हैं जो कि तीन डिफरेंट लोगों ने बताए थे, डिफरेंट फिलोसफर्स ने बताए थे। पहला जो मेथड है उसको कहते हैं कि एरिस्टोटेलियन मेथड, जो कि सिंपल है। दूसरा मेथड है रोजरियन मेथड। तीसरा मेथड स्टीफन ने दिया था, ठीक है? ये उसके नाम का दूसरा लफ्ज़ है। तो स्टीफन का जो मेथड है, एक वो मेथड भी है। तो जब आप कोई भी एक पैराग्राफ, तीन चार पैराग्राफ लिखते हो, चाहे वो ऐसे में हो या किसी चीज़ में भी, तो आप अगर एक ही तरीके से लिखोगे तो ये बोरिंग हो जाता है। इसलिए हम लोग तीन तरीके से लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले एरिस्टोटेलियन मेथड होता है, इसको क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। एरिस्टोटेलियन मेथड के अंदर आप एक टॉपिक सेंटेंस लिखते हो, जो आपका स्टांस होता है किसी भी पैराग्राफ में। वो लिखने के बाद आप क्या देते हो? सिर्फ अपने आर्गूमेंट्स देते हो, अपने ही आर्गूमेंट्स देते हो। जो आपके आर्गूमेंट्स हैं, जो आप प्रूव करना चाह रहे हो, आप उसको देते हो। आप उसमें एग्जांपल्स देते हो, कोटेशंस देते हो, स्टैटिस्टिक्स देते हो किसी भी अच्छे इदारे की, ताकि आप अपने आर्गूमेंट को प्रूव कर सको। या फिर आप फिलोसफिकल डिबेट में चले जाते हो कि ये मेरा मानना ये है, मैं ये समझता हूँ, तो मेरी बात इस वजह से सच है। पहले आप क्या देते हो? पहले आप अपना फिलोसफिकल डिबेट चलाते हो, फिर एग्जांपल देते हो, स्टैटिस्टिक्स देते हो, और फिर उसके बाद एंड पे क्या करते हो? आप कोटेशन अगर आपके पास हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। और एंड पे आप कंक्लूडिंग पर लिख देते हो सेंटेंस, जो कि इसी का जो होता है रीफ्रेजिंग होती है। ओके, तो इसकी एक एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है? ये टॉपिक सेंटेंस क्या है? राइटिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन डेली बेसिस इम्प्रूव्स द राइटिंग स्टाइल ऑफ अ पर्सन। यानी कोई बंदा अगर राइट करता है तो उसका जो राइटिंग स्टाइल है ये बेहतर हो जाएगा। अब हमने इसको प्रूव कैसे करना है, ठीक है? इट इज़ फेमस इन ऑल केसेस दैट एनीथिंग समवन practices for years, he becomes master in it. In a book written by Malcolm Gladwell named Outlier, he writes about Bill Gates, who made first software company. In his opinion, Bill Gates practiced for 10,000 hours, due to which he became the founder of Microsoft company. He also adduced another example of a student who topped civil services exam because he had practiced enough hours to clear the essay paper. ठीक है, ये वाला उसने अपनी किताब में नहीं लिखा था, ये मैंने खुद ही लिख दिया, ठीक है? तो ये 10,000 घंटे के बाद, तो मैंने एक किताब का नाम लिया है और मैंने प्रूव करने की कोशिश की है कि जब आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो ही आप बेहतर होते हो। फिर मैंने एक और एग्जांपल दी, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो ही बेहतर होती है। तो मैं अपने जो टॉपिक सेंटेंस है इसको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फिलोसफिकल डिबेट नहीं चलाई, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने वो कंक्लूडिंग सेंटेंस दे दिया। वही चीज़ थी कि टू से दैट एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट इन राइटिंग इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो ये एरिस्टोटेलियन मेथड है, ये आप यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ लिखने के दौरान। फिर दूसरा मेथड होता है रोजेरियन मेथड। रोजेरियन मेथड क्या होता है? इसमें आप क्या कर देते हो? टॉपिक सेंटेंस देते हो सबसे पहले, फिर ऑपोजिशन का स्टांस देते हो। यानी जो दूसरे समझते हैं, जो कि गलत चीज़ें दूसरे समझते हैं, जो आप समझते हो जो दूसरे समझते हैं, आप उनके बारे में बताते हो कि वो ऐसा समझते हैं। फिर आप अपना समझाते हो कि भाई वो तो ये समझते हैं लेकिन मैं ये समझता हूँ, और आप अपने आर्गूमेंट की फेवर में बात करते हो, और उसके बाद आप एंड पे कंक्लूड कर देते हो, ठीक है? तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल भी, कि रोजेरियन मेथड किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ वायलेटेड दिस डेज बाई दोज हु हैव स्टॉन्च बिलीव इन देयर रिलीजन। ठीक है, वो लोग जो रिलीजन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं आजकल, ठीक है, वो क्या समझते हैं कि ये टॉपिक सेंटेंस है मेरा, ठीक है, वो वायलेट करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। देयर क्लेम इज़ वेरी सिंपल, उनका क्लेम बहुत सिंपल है, एंड इट इज़ दैट अदर माइनॉरिटीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस रिलीजन बिकॉज ओनली ट्रू रिलीजन विच इज़ फ्रॉम द गॉड ऑफ यूनिवर्स इज़ इस्लाम। ये उनका स्टांस है, क्योंकि मेरे नज़दीक ये उनका स्टांस ये है। मैं वो रोजेरियन मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने टॉपिक सेंटेंस दिया, फिर मैंने ऑपोजिशन की बात की कि वो ये समझते हैं कि जो एक ही रिलीजन है जो गॉड की तरफ से, वो इस्लाम था, चाहे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अनडाउटेडली, मैं आगे बात कर रहा हूँ, अनडाउटेडली इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्रू रिलीजन। अब जनाब यहाँ पे इससे आगे मेरा स्टांस शुरू हो गया, यहाँ से मेरा स्टांस शुरू हो गया, ठीक है। अब उनकी बात मैंने बता दी रोजेरियन मेथड में, मैं अपना स्टांस उसके बाद दूंगा। एंड होल ह्यूमैनिटी शुड प्रैक्टिस द रिलीजन, मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस्लाम सबसे बेस्ट है, बट गॉड मैंशनड इन द चैप्टर 2 वर्स
वर्स 256 ऑफ द कुरान दैट एवरीवन मस्ट हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक को रिलीजन की फ्रीडम होनी चाहिए। मोर एवर इफ वी डू नॉट अलाउ रिलीजियस फ्रीडम इन आवर कंट्री, आवर फेलो विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन इन यूरोप। ठीक है, फिर मैंने दूसरा आर्गूमेंट भी दे दिया अपनी फेवर में। दस इस्लाम क्लियरली डिक्रीज टू इट्स फॉलोअर्स अबाउट रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन रिगार्ड ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, टॉपिक सेंटेंस, फिर दूसरों का स्टांस बताया, फिर मैंने बताया कि मैं ये समझता हूँ, मैंने उसको स्ट्रेंथन किया, और उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये रॉजरियन मेथड होता है आर्गूमेंट देने का किसी पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टीफन का मेथड हम देखते हैं वो क्या होता है। वो कहता है कि एक क्लेम कर दो आप। ठीक है, स्टीफन का मेथड ये है कि एक क्लेम कर दो, उस क्लेम के बाद ग्राउंड्स दो, जो आपने क्लेम किया है उसी को साबित करने के ग्राउंड्स दो। फिर टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस आपने वो लिखना है जो आपके ग्राउंड और आपके क्लेम को क्या कर रहा हो, कनेक्ट कर रहा हो। क्या कर रहा हो? कनेक्ट कर रहा हो, आपके कनेक्ट को नथी कर रहा हो, जोड़ रहा हो। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। द जैकपोआ विल बी रिवाइव्ड बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में क्या हुआ क्या होगा, बाइडन जो बाइडन है, जो बाइडन, वो क्या कर देंगे, वो जैक पोआ को रिवाइव कर देंगे। ये वो डील थी जो ईरान के साथ उनकी हुई थी। ये मेरा क्लेम है। अब मैं उस क्लेम को साबित करने के लिए ग्राउंड्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा, क्यों साबित ये रिवाइव हो जाएगी डील। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज बाइडन ड्यूरिंग दी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा पहली बात यह है कि ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान तो वाइस प्रेसिडेंट तो वही थे ना, जो बाइडन। ही वॉज प्रोवाइडेड विद द चार्ज ऑफ फार्मूलेटिंग फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी बनाने का चार्ज उनको दिया गया था। एंड ही फार्मूलेटेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्हीं ने ही जो फॉरेन पॉलिसी थी ओबामा की वो बनाई। नाउ ही इज़ इन चार्ज ऑफ द वाइट हाउस। अब वो इन चार्ज हैं वाइट हाउस में। एंड ही विल श्योरली रिवाइव द डील विच वाज सेट असाइड बाई डोनाल्ड जे ट्रम्प। ठीक है, जिसको डोनाल्ड जे ट्रम्प ने उड़ा दिया था, अब वो उसको क्या करेंगे, रिवाइव कर देंगे। मोर ओवर देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दिस डील। इस डील से बेहतर कोई रास्ता ही नहीं है। एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिजर्व द पीस इन द मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में क्या है, प्रिजर्व पीस करने के लिए ये सबसे बेस्ट डील है। अब ये मेरा दूसरा आर्गूमेंट है। ये मैंने ग्राउंड्स जो हैं दे दी हैं कि इस वजह से क्या होगा, मेरी बात जो है वो सच्ची है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें टॉपिक सेंटेंस को और ये जो ग्राउंड्स हैं इनको जोड़ने के लिए एक सेंटेंस दे दूंगा। दस एज देर इज़ नो अल्टरनेटिव एंड फार्मूलेटर ऑफ द जैकपोआ इज इन वाइट हाउस, द डील सून विल बी रिवाइव्ड। अब मैंने ये वारंट दे दिया। क्या किया मैंने, ग्राउंड और क्लेम को कनेक्ट करने के लिए वारंट दे दिया है। तो ये तीन तरीके से आप अपने पैराग्राफ्स लिख सकते हैं जब आपने आर्गूमेंट देने होते हैं किसी भी ऐसे के अंदर। तो उम्मीद है ये आप वीडियो फ्री में आपको पता चलेगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप इसको देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।